स्कूलों में कुछ पढ़ा नहीं है पढ़ा है क्या? सर। ऐसी पास हो गए थे क्या वहाँ पे नकल वगैरह नहीं सर। संयुक्त परिवार के फायदे और संयुक्त परिवार के नुकसान। हाँ, फायदा मतलब एकजुट रहते हैं, ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फटाक से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे आपस में कितने लड़ रहे हो। और अरे और नुकसान ये कि लड़ाई भी जल्दी होती है। मतलब आस पड़ोस वाले भी नहीं बोलते क्योंकि एक साथ 17-18 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। फैक्ट है। भाई भाई इतने हो जाते हैं, 8-10 तो भाई इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे, लड़ने वाले भी नहीं। और फेस्टिवल्स भी अच्छे होते हैं। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, वो सबकी पिटाई खाकर बड़ा होता है। चाचा भी पेल देता है उसे, ताऊ भी पेल देता है उसे, ठीक है कि नहीं? चाची भी 2 हाथ साफ कर लेती है, लगे लगा तो सारे कर रहे 2 हाथ में भी साफ कर लेती है, तो वो पिट के बड़ा होता है। तो जो घमंड वाला जो होता है ना, स्थिति वो सी खत्म होती है, बड़ा होता है। नुकसान खर्चा बहुत होता है, प्राइवेसी नहीं होती, बहुत बड़ी बात है, प्राइवेसी नहीं होती। सेल्फ डिसीजन, हाँ अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, जो मुखिया डिसीजन लेगा वही चलेगा। हाँ मैं चलना, वरना गोली पड़ जाएगी आपको। ये होता है सर। और शांति भी नहीं होती है, ठीक है, चीजें दिल्ली चल रही होती है, ये वाले शांत है तो बोले लड़ रहे हैं, बोले शांत तो बोले वो नहीं लड़ रहे, तो कोई ना कोई आपस में भिड़ा ही रहे। भिड़ते भी बहुत है, डंडे लठमाट खूब चलते हैं, ठीक है नहीं है? ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा है, टीम मैनेजमेंट स्किल बिल्कुल ऐसा है। न्यूक्लियर फैमिली के फायदे और नुकसान बताओ। जो अलग होके रहने चले जाते लड़के, बहू ने रो के कहा मैं तुम्हारे तुम का पसंद नहीं होगा, अलग वो उनके सीधे चले जाते हैं, अपने 20 बच्चे उठाए और ऐसे ताऊ में गए, अपना बिल्कुल अलग रहे, मैं अलग रहा। इसके नुकसान और फायदे बताओ। अगर उन्हें कभी हेल्प की जरूरत होती है तो फिर उन्हें सोचना पड़ता है। कोई नहीं होता, कोई नोबडी। बच्चा बीमार हो गया, कोई नहीं देखना है, ऑफिस से भगा जाएगा, छुट्टी लेकर मेरा बच्चे बीमार होगा। जी सर। संयुक्त परिवार में होता तो कोई देख लेता। जी सर। और कोई प्रॉब्लम आई खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, नोबडी इज देयर। और बताओ, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्लोर नहीं हो पाते ज्यादा, चाचा ताऊ बुआ का प्यार व्यार तो नहीं मिलता। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली का एक और बहुत बड़ी चीज बताऊं, उनके घर में 3 मेहमान आ जाए पागल हो जाते हैं। उनके घर में 2 मेहमान आ जाए पगला सुनते ही बस ये सोचते हैं कब जाएंगे? दीदी तुम कब जाओगे। एक पिक्चर भी ऐसे थी, पहले थी ना, वो दीदी जल्दी आना, फिर उसके बाद उसका पार्ट 2 आया, दीदी तुम कब जाओगे। तो उनके माइंड में चलते थे दीदी तुम कब जाओगे। बिल्कुल यही है लीडरशिप, टोटल टीम मैनेजमेंट बिल्कुल यही है। जब आपकी टीम बड़ी होगी उसके फायदे बहुत है। कोई टारगेट आया, आप सब मिल के आवाज करोगे कि हम सब मिल के करेंगे, पर उसमें लड़ाई झगड़े भी होंगे एक टीम में। उसने ऐसा कर दिया सर वो ऐसा कर रहा है, सर वो मेरी बात नहीं मानता, वो ऐसा है, वो 5 उंगलियां ऐसी नहीं होंगी ना। अब टीम तो बना ली है, पर टीमों में अलग अलग उंगलियां, छोटी वाली उंगली, उससे बड़ी वाली उंगली, सबसे बड़ी वाली, एक आधा अंगूठा होगा उसमें, लेकिन नहीं है। अब जो उस टीम को जो हैंडल कर रहा है उसको सारे रस मिलेंगे उसमें। एक होगा जो उसकी एक आवाज में खड़ा हो जाएगा, जी सर, सैनिक उधर जाओ, जी सर, गोली मार के आओ, जी सर, तो वो चला जाएगा। एक दूसरा वाला होगा, वो जी सर तो बहुत दूर की बात है, उसका फोन ही नहीं उठाएगा। ये नहीं, सैनिक को उधर भेजेगा तो हाँ सैनिक मिलेगा नहीं, सैनिक को भेजेगा सैनिक पूरब में जाओ, शाम को पूछेगा सैनिक कहाँ हो, सर मैं तो दक्षिण में पहुंचा हूँ। साले मैंने तुझे भेजा तो पूर्व में था, दक्षिण में क्या करने गया। कह रहा सर मुझे ऐसा लगा दक्षिण का हमला ना हो जाए, मैं वहाँ पहुंचूं। तो वो ऐसे ये हरकतें करेगी। पर टीम मैनेजमेंट में आपको सिर तो खुजाना ही पड़ेगा कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। पर अगर आपने उस स्थिति को पार कर लिया तो आप एक बड़ी टीम बना रहे हैं, तो आप समझ जाओगे बड़ी टीम कैसे बनाई जाए। पर अगर आप न्यूक्लियर हो गए, मुझे नहीं चाहिए सर, मेरे ये 2 लोग मानते हैं, अब मैं इन दोनों के साथ काम करूंगा, बाकी सब जाए बाहर, फिर क्या होगा भाई, चीजें तो वैसे ही काम करेंगी ना। उन 2 लोगों की टीम बड़ी होगी, फिर उनमें लड़ाई होगी,
फिर आप उसे छोड़ दोगे, नहीं सर अब ये मेरी बात नहीं मानते, अब ये दो अब मेरी बात मानते, अब मैं इन्हें नहीं देखूँ, अब मैं इन दो को देखूँ, फिर क्या होगा? फिर वो दो लोगों की टीम बड़ी होगी, फिर उसमें भी होना तो यही है, लड़ाई उसमें भी होगी। फिर आप कहोगे सर अब ये मेरी बात नहीं मानते, ये दो लोग मानते हैं, अब मैं इनके साथ रहूँगा। आप कभी भी ढंग से न्यूक्लियर फैमिली चलाएंगे पाओगे। याद रखना, टीम मैनेजमेंट इट्स ऑल अबाउट कंबाइंड फैमिली। जी सर। ठीक है कि नहीं? जैसे घर में दादाजी का अलग रोल है, ताऊ जी का अलग रोल है, चाचा जी का अलग रोल है, तो ऐसे ही उसमें हो सकता है फिर सारे भाई आपस में लड़े। जब एक टीम बनाओगे तो उसमें 4-5 लीडर हो जाएंगे, लीडर ही आपस में भिड़ गए, ये भी हो सकता है, पर वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए कि टीम मुझे अपनी टीम बनानी है, मुझे न्यूक्लियर नहीं रहना। और जब आप किसी बड़ी टीम को हैंडल करोगे तो वो बिल्कुल आप हमेशा उसी परिवार को याद करना जब संयुक्त परिवार जैसे हैंडल किया जाता है, वैसे ही तो ही वो आपकी टीम बड़ी मैनेजमेंट है। और बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टीम जब बननी शुरू हो तो उसमें सारी चीजें स्मूथ चले, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होगी, हर आदमी का अलग अलग इलाज है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई आपकी आवाज में भागेगा, किसी को 2 बार मारनी पड़ेगी आवाज, किसी को 4 बार मारनी पड़ेगी, कोई आपकी आवाज ही नहीं सुनेगा। तो बट आपको सारी चीजों को मैनेज करके एक साथ चलाना, वही लीडरशिप स्किल है, उसी को बोलते हैं लीडरशिप। मेरी बात समझ में आ रही है? स्लोली ग्रेजुअली हमें टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखने हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात कि गुस्सा नहीं होना। टीम मैनेजमेंट स्किल में बड़ी टीमें वही बना पाएंगे जो गुस्सा कम होंगे। कौन होंगे? क्या होंगे बेटा? जो गुस्सा कम होंगे, जिनको अपने एंगर पे जिनका कंट्रोल होगा, बड़ी टीम वो बना पाएंगे। बड़े परिवार वो चला पाएंगे जो घर के मुखिया का जिसके एंगर पे कंट्रोल होगा। अगर घर के मुखिया को ही एंगर आ गया तो गया पूरा परिवार। फिर क्या है? घर का मुखिया मान लो बाबा है, दादा है, तो दादा को गुस्सा चढ़ गया, दादा कहें चल चल तू अलग हो, चल तू भी अलग हो, चल दिमाग खा रखा हमारा, चलो भाई चलो तुम भी चलो। तो दादा ने कहा हटाओ नहीं, अशांति फैला रखी है, मैं खुद अपना अलग रहूंगा अकेला, है ना, अपनी दादी के साथ हमारे आखिरी दिन चल रहे। ठीक है कि नहीं? अगर घर के मुखिया को गुस्सा आ गया, टीम एंगर, तो घर का मुखिया उसे एंगर आ गया तो वो सबको ले डूबे। तो बड़ी टीम कौन चला पाएंगे? जिनके अगर आप मुखिया बनोगे भविष्य में तो आपको आपके एंगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंगर याद रखना, एंगर पे बहुत कंट्रोल करना आपको, जो कि नहीं करते लोग। और ये जो एंगर पे कंट्रोल नहीं करते ना, मैं इनकी क्लियर निशानी एक और बताऊं, ये जिनका बाहर एंगर नहीं कंट्रोल होता है, इनका घर में भी एंगर कंट्रोल नहीं होता हो। मैं लिख के ये बात मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, लिख के रिटर्न में स्टैंप लगवा लो और कोर्ट में चल के नोटरी करा लो। मैं रिटर्न में दे सकता हूँ इस बात को कि जिनका एंगर कंट्रोल नहीं है उनका एंगर घर पे भी कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल मैं रिटर्न में इस बात को दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एंगर कंट्रोल पे कभी काम ही नहीं किया ना। मम्मी ने कुछ कह दिया, भड़ाका बोल दिया, मम्मी से लड़ पड़ा। पापा ने कुछ कह दिया, पापा से लड़ पड़ा। ठीक है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ एंगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो बड़ी टीम कौन बना पाएगा? अरे बोलो यार, जिनका एंगर पे कंट्रोल होगा, जिनका अपने गुस्से पे कंट्रोल होगा, एंगर पे कंट्रोल होगा। मैं तो कई लीडर्स को भी देखता हूँ अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं। मान लो तुम्हारी 5 लोगों की टीम में छोटी उंगली आ रही है वहां से, उन्होंने तुम्हारा फोन अलग अलग होते ना, जिसने 2 दिन से फोन नहीं उठाया वो वहां से चलता हुआ, मैं टीम का लीडर, ऐसा होता है। 2 दिन से फोन उठा, मैं अंदर से जला और भुना पड़ा। अब वो आ रहा है, मैं पहले 8-10 के साथ खड़ा हूँ, वो भी आगे खड़ा हो गया। अब क्या है ना, डायरेक्ट पंच उसको मारेगा वो खड़ा, इनडायरेक्ट। लोग फोन भी उठाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ लग रहे, अपने बाप की जगह समझ ली, ऐसे बिल्कुल खतरनाक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसे भी पता है ये मेरे को बोल रहा है, साफ पता है ये मुझे ही बोल रहा है और किसी को, पर ये डिजास्टर पैदा करती है। बाकी जो टीम जिसकी कोई गलती नहीं थी, आप उन्हें क्यों सुना रहे हो? आप सब सत्यानाश कर लिया पूरी टीम, सब कुछ कर दिया, बेकार कर दिया। हाँ जी, जब एक परिवार होता है ना और किसी परिवार का बच्चा शराब पी के आया घर, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नए शराबी, तो माँ बाप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते।
अच्छा उन्हें लगता है कि मैंने माँ बाप को बना दिया पागल। क्या हम जब अपने मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ बहुत बूढ़ा हूँ, मैं अभी यंग मतलब यंगी तो हूँ मैं, और क्या बूढ़ा लगता हूँ मैं? ठीक है, नहीं तो ये मारकर थे यहीं से मारना ठीक है कि नहीं। तो हम भी जब थे जोश में तो नया नया जोश सबको चढ़ता है। तो जब हम 4-5 शराबियों के पास बैठे हुए थे तो वहाँ पे किससे चलते हैं नए नए शराब कि मुंह से बदबू कैसे ना आए, अमरूद के पत्ते खा लो, बहुत बहुत तरीके होते हैं, पुदीन भरा पी जाओ, ये करो। मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद है कि एक मेरा फ्रेंड था, उसकी शादी हो गई, तो उसका जो साला छोटा ही था, स्कूल में पढ़ता था वो, तो मैं भी उसके साथ उसके वहीं ससुराल गया था, राजस्थान में भी आ गया। तो हम दोनों बैठे हुए थे सोफे पे, तो उसका साला कहा जी मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मैं वो गए हुए थे गाड़ी से, कह रहे हैं चल ये तेरी भाभी को छोड़ के फिर हम दोनों आ जाएंगे। मैंने चल चल। तो हम बैठे हुए थे उसके घर पे, तो कह रहे जी मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो कोई दोस्त बुला गया, वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद आ गया। तो मेरा दोस्त कह रहा ये सिगरेट पी गया। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कह रहा देगा मुझे। तो क्या देख सुपारी उपारी चबा रहा ना मुँह में, इलायची सी खा रखी है। मैंने कहा अरे सिगरेट पी गया। तो उसने कहा हाँ भाई इधर सिगरेट पी गया? बोला नहीं जीजे नहीं, मुँह सूंघ लो। तो उसने जरा हाथ देखा, हाथ से कह रहे तू सुन, मैं भी बैठा, सिगरेट की स्मेल आ, खींच कर तमाचा मारा। कह रहा हमें मत समझाओ, क्या कर क्या हो, कैसे करके आया, सिगरेट पी गया। अगर आज के बाद खूब पीटा उसने, उसे खड़ा हो। और तब मुझे पहली बार समझ में आया कि सिगरेट पीने वालों के हाथ सूंघने चाहिए, मुंह कभी नहीं सूंघना। आज मैंने तुम्हें रहस्य बता दिया, रहस्य पता चल गया, अब से हाथ धोके जाया कर, पिटोगे बहुत, मारूंगा बहुत, समझ में आ रही? तो मैंने कहा वो अच्छा ऐसे, अब ऐसे थोड़ा, अब हम भी पकड़ेंगे ऐसे, हाथ सूंघो, क्योंकि वो जो कत्ल करने वाला कोई तो सुराग छोड़ ही देगा। ठीक है, ऐसे ही वो नए नए तरीके इजाद करते हैं। मैं क्या चीज समझा रहा था आपको थोड़ी सी, बैठ के कहानियाँ, क्या कहानी है? अरे आप बोल रहे थे किससे होते हैं? हाँ एंगर कंट्रोल तो समझा रहा था मैं। हाँ, तो हमें क्या लगता है कि हम घर के परिवार के जो मुखिया है उसको बेवकूफ बना लेते हैं। एक्चुअली में वो बेवकूफ होता नहीं है, वो बन रहा है बेवकूफ, बेवकूफ होता नहीं है। जैसे बाहर कई बच्चे आके कहते हैं हमें ओ सर ना बस पंचर हो गई, कोई बात नहीं सर, वो लेट क्यों हो गए सर, वो ना हमारे वहाँ जाम बहुत लगा, चलो जाओ कोई बात नहीं। अभी बाहर बात, मैंने कहा अगर हम एक एक को पकड़ने लगे सबको यहीं खड़ा कर लेंगे। अब मैंने कहा सबको लगता है, ऐसे हमें भी लगता था, हमने अपने टीचर पागल बना दिया। हमें भी क्या लगता था, हाँ भाई कॉपी चेक कराओ अपनी, कौन कौन अपना काम पूरा करके आया? सर वो सर काम तो पूरा किया था, वो रात को खिड़की के ऊपर बैठ के काम कर रहा था, वहीं लगे। अब तुम्हें लगता है मास्टर जी इस बात पे एक्सेप्ट तो कर लेता, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो पागल है। ऐसी कॉपियां स्कूल में 100 स्टूडेंट रोज भूलते हैं, 1000 स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट रोज भूलते हैं। वो बस ये उसे मालूम है ये बहाना मार रहा है, वो सिर्फ ये कहता है चल कोई बात कल लेके आ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिवार का मुखिया पागल है, ठीक है कि नहीं? जिस दिन पकड़ेगा उल्टा टांग देगा, याद रखना इस बात को। तो एक बार हमारे टीचर को जब हमने कहा था कि सर वो कॉपी घर बुलाए, तो उसने एक काम करो जाओ लेके जाओ यहीं बैठे। तो उसने 8-10 बच्चे भेज दिए कि लेके ही आना। और बाद में जब हमारी पूरी छुट्टी हुई तो वो उनमें से 4-5 बच्चे तो नीचे खड़े सॉरी मांगते हुए, सर सॉरी काम नहीं। क्योंकि कभी भी मुखिया को ऐसे ही क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि अपनी टीम के सीनियर को पागल बनाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं है, समझ में आ रही है? और दूसरी चीज कि मुखिया को ये चाहिए कि कभी कभी अपने एंगर को कंट्रोल करे, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मान लो कोई बच्चा कुछ गलत करके आया, उसने कोई चीज गलत कर दी है, हर वक्त डांटना जरूरी नहीं होता। अगर आपको टीम बनानी है, अच्छी टीम चलानी है, तो कभी कभी चीजों को इग्नोर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट वेपन, समटाइम इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट वेपन, समटाइम इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट वेपन। हर बार ही उसकी ऐसी तैसी करना जरूरी नहीं होता। समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
डेली डांटना, डेली पीटना अच्छा नहीं होता है। समटाइम इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट वेपन। कभी इग्नोरेंस बहुत बड़ा हथियार सिद्ध होता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये टीम मैनेजमेंट है। मतलब आप बड़ी टीम को कैसे अच्छी तरीके से हैंडल करना चाह रहे हो, बड़ा कैसे बनाना चाह रहे हो, टीम मैनेजमेंट है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना। जब हम काम करेंगे, हमारी टीम बनेगी, तो उस टीम पे भी हमें स्लोली ग्रेजुअली इसी तरीके से ध्यान देना। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. एंड डोंट बी